राधे राधे सभी भक्तों को ब्रज गोपिका की जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम और गणेश चतुर्थी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व होता है तथा गणेश चतुर्थी के व्रत में इसकी कथा सुनने का भी विशेष महत्व होता है। तो आइए अब हम सकट चौथ की कथा सुनते हैं। बोलिए सकट देवता की जय। संतान सुख व आरोग्य सुख समृद्धि के लिए जो व्रत विशेष फलदायक होता है, बच्चों के दीर्घायु के लिए जो व्रत किया जाता है, आज हम उसी सकट चौथ की कथा सुनेंगे। कथा इस प्रकार है कि एक गांव में दो भाई रहते थे। छोटा भाई गरीब था, खेत में हल चलाकर अपने घर का गुजारा करता और उसकी पत्नी अपनी जिठानी के यहाँ घर का सारा काम करती थी। एक दिन सकट चौथ का व्रत आया तो देवरानी ने व्रत रखा और जिठानी के घर का सारा काम करके आने के बाद उसने घर पे आके तिलकुटा बना सकट चौथ की कहानी की पूजा करी और वह तिलकुटा एक और रख दिया और थकी हुई होने के कारण उसकी आंख लग गई। जब उसका पति घर आया तो खाना बनाना देखकर गुस्सा करने लगा। तब वह बोली, मेरा व्रत है, सकट चौथ का तिलकुटा बना हुआ रखा है, वह खा लो। तो वो गुस्से में बोला कि तुम खा लो, तुम्हारे सकट देवता खा लेंगे, मुझे नहीं खाना कुछ भी। गुस्से में उसने अपनी पत्नी को भी कूट दिया। रोती रोती वह सो गई, सकट देवता को याद करती रही। रात को सकट देवता आए और बोले, मैया मुझे भूख लगी है, क्या खाऊं? वह बोली, मैं अभागन क्या दे सकती हूँ तुझे, मैं क्या खिला सकती हूँ? आले में तिलकुटा रखा है, वह खा ले। तो वह बोला, मैया मैंने खा तो लिया, लेकिन मैं हल्का कहाँ पर हूँ? वह बोली, मेरे चारों कोने पड़े हैं घर के, कहीं हंगले। उसके बाद सकट देवता बोले कि मैं कहाँ पहुँचूं? तो वह बोली कि मुझ दुर्भाग्यन की लिलार पे अर्थात माथे पर पहुँच ले। गुस्से से उसने बोल दिया। तो जब सुबह हुई तो वह देखती है कि चारों तरफ घर में सोने चांदी हीरे मोती जगमगा रहे हैं। जितना वह समेट रही है उतना बढ़ रहा है। तभी उसकी जेठानी की बेटी घर का काम करवाने के लिए अपनी चाची को बुलाने आई तो वह यह देखकर चकाचौंध रह गई। घर जाकर उसने अपनी माँ को बताया कि चाची अब हमारे यहाँ काम नहीं करेंगी, क्योंकि सकट देवता ने रात को उनके घर आकर उन्हें माला माल कर दिया। अब उन्हें किसी के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। तब जेठानी देवरानी के पास जाकर सारा वृतांत पूछती है और अपने पति से आकर कहती है कि अब की बार सकट देवता का व्रत मैं भी करूंगी और तुम भी ऐसे ही खेत पर जाकर आना। मैं भी छोटी की तरह ही व्रत करूंगी, पर सकट देवता के लिए खाने को नए नए पकवान बढ़िया बढ़िया बिछौने बिछाऊंगी। जैसे ही सकट देवता का व्रत आया उसने व्रत किया और अपने पति को बाहर खेत पर भेजा। घर पर सब कुछ होते हुए भी उसने खाने के लिए कुछ भी ना बनाया। रात को जब सकट देवता आए और बोले कि मैं क्या खाऊं, तो वह बोली कि मैंने तुम्हारे लिए नए नए पकवान बनाए हैं, छोटी की तरह बासा कुसा नहीं रखा। अब बोले कि मैं कहाँ पर हल्का हूँ। तब वह बोली, मेरे चारों कोने खूब लिपवा पुतवा रखे हैं, जहाँ मर्जी आप हल्के हो लो। उसके बाद गणेशा बोले कि मैं कहाँ पर पहुँचूं? तो वह बोली कि मुझ सौभाग्यन के माथे पर पहुँच ले। और जैसे ही सुबह हुई चारों तरफ बदबू ही बदबू फैली हुई थी, दुर्गंध ही दुर्गंध आ रही थी। तब उसके पति ने गुस्से में कहा कि मेरे मना करने के बाद भी तुम यह सब करती रही और उसे खूब कूटा। तब बोले, छोटी बहू ने तो गरीबी के कारण यह सब किया, तुम्हारे पास तो पहले से ही सब कुछ था, फिर भी जलन के कारण तुमने यह सब किया और अब परिणाम भोगो। सफाई करने के बाद भी घर से दुर्गंध नहीं जा रही थी। तब किसी पंडित से पूछा तो उसने कहा कि तुम्हारे पास जो धन है उसमें से आधा धन दान करो, तब घर से दुर्गंध खत्म होगी। लेकिन जिठानी से यह नहीं हो पाया, उसने आधा धन घर के कोने में पहले ही दबा दिया। जब सब जगह से दुर्गंध चली गई और एक जगह से ना गई तो पंडित से दोबारा पूछने पर उन्होंने कहा कि जहाँ दुर्गंध है उस जगह को खोदो और वहाँ जितना धन निकले उसमें से भी आधा दान करो। तब जाकर जेठानी के घर से दुर्गंध खत्म हुई। फिर उसने ऐसा ही किया और उसका पति बोला कि कभी किसी की उन्नति से दुखी मत होना, कभी दूसरों के सुख को देखकर जलना नहीं। जेठानी ने अपनी गलती स्वीकार की और सकट देवता से माफी मांगी
और सभी सुख पूर्वक रहने लगे। सकट देवता ने जैसा देवरानी को दिया वैसा सबको दे और जैसा जिठानी को दिया ऐसा किसी को ना दे। सकट देवता अर्थात गणेशा सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे, सभी के दुख संकट हरते रहे। बोलो सकट देवता की जय। बोलो गणपति गणेश जी की जय।